बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। आप जरा शक्ल देखिए इजराइल के आर्मी चीफ की। उसने कमांडरों को बुलाया है नॉर्दर्न साइड पर और हंगामी मीटिंग जारी। और पूछे ये क्या हो रहा है? ये पूरा इसराइल जल रहा है, हाइफा जल रहा है, गिरियात शमूना जल रहा है, ये पूरे गलीली से लेकर तमाम चीजें जल रही। क्या हो क्या रहा है? अब रोक क्यों नहीं रहे इस सारे हमले को? अब उसको भी पता है, हालात भी पता है और उनके चेहरे बता रहे हैं। खौफ का लेवल ये है कि आप सोचें, ये तस्वीर उतारी जा रही हैं जब उनको कहा जा रहा है कि आपकी तस्वीर उतारने वाले, उस वक्त तो चेहरों पर स्माइल और चीजें होती हैं, उसके बावजूद खौफ है। अब इस सारी सूरत हाल में तबाही इतने लेवल की हो गई है लेबनान से, और लेबनान की जंग कैसे रुकेगी गजा से? अब सीन जरा समझिए। इजराइल के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को हंगामी कॉल की है। ट्रंप को इजराइल के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, नेतन्याहू ने कल कॉल कर ली थी। और तब उन्होंने क्या कहा था वो आप सबको पता है कि गजा के हवाले के उन्होंने कहा कि आप इस जंग को बंद करें, विक्ट्री डिक्लेयर करें, जो भी करना करें। आज इजराइल के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को कॉल की है अभी थोड़ी देर पहले, और कॉल करके कहा है कि आप ये कैदियों को रिहा करवाएं हमास की कैद से। अब एक बात बताइए, ये ट्रंप ने रिहा करवाना है? भैया आपके पास फौज है, आपके पास सारी सूरत हाल है, आप रिहा करवाएं ना। सैटेलाइट है, पैसा है, हथियार है, टेक्नोलॉजी, आप रिहा करवाएं। ट्रंप को उसने कहा है कि आप रिहा करवाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हमास से बातचीत करें। अब ट्रंप कैसे बातचीत करेगा? जाहिर सी बात है, ट्रंप ने जब भी हमास से बातचीत करनी है तो वो थ्रू मिडिल ईस्ट की कंट्रीज करनी है, कतर के थ्रू करेंगे या इजिप्ट के थ्रू करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब ये कैदियों को छुड़वाने के लिए प्रेसिडेंट ने कहा है भी आप बातचीत करें उनसे, यानी हमारे कैदी लेकर आए सामने। कैदियों को लाने का मतलब क्या है? कैदी वापिस आते हैं तो हमास की शर्त यह है कि भाई गजा की जंग बंद करें, तो गजा की जंग बंद हो गई तो कैदी भी आ जाएंगे, और गजा की जंग बंद होगी तो लिबनान की भी बंद हो जाएगी, लिबनान की जंग भी बंद हो जाएगी तो उसके बाद ईरान भी हमला नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि रीजन के अंदर अमन ही अमन है। बात तो बिल्कुल ठीक है, होना भी यही चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि प्रेसिडेंट को कॉल कर रहा है, इसका यह मतलब है कि इजराइल के अंदर प्रेसिडेंट को कहा गया है। यह बात नेतन्याहू भी कल कर सकता था, ये बात नेतन्याहू कर सकता था। सबसे पहले मुबारकबाद का फोन ट्रंप को नेतन्याहू ने किया है, वो कर सकता था, उसने नहीं कहा, प्रेसिडेंट ने कहा। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने पीछे कहा अब बात करें उनसे। जाहिर सी बात है, जब ट्रंप बात करेगा तो वहां पर लेन देन का फिर मामला होगा। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हमास ने अपनी पॉलिसी क्लियर की है कि भाई जो मर्जी हो जाए, ये काम हमने करना है, कि यानी कैदी शादी आप ये जंग बंद करें। इसका मतलब है कि अब ट्रंप ने जो बात कही है अब वो होने जा रहा है। अब ट्रंप असल में करेगा क्या? अब डायरेक्टली ये करेंगे हमास से बात। जाहिर सी बात है, हमास से डायरेक्टली तो ट्रंप बात नहीं करेगा। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ज़रा याद करवा दें कि अफगानिस्तान का जब मसला था तो उस वक्त ट्रंप ने प्लान किया था कि मुल्ला बरादर और अफगान तालिबान के रहनुमाओं से डायरेक्टली बात हो और उनको व्हाइट हाउस बुलाना था। अब हुआ क्या कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पता चल गई, उन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, और तालिबान ने उस हमले के बाद जवाब दिया। और जब वो उन्होंने हमला किया अपने फौजियों पर ही, यानी हमला कर दिया इन्होंने पहले, और फिर वो अफगानिस्तान में हमला किया, फिर उन्होंने जवाब दिया, तो एक लड़ाई शुरू हुई। तो वो असल में उसके बाद खबर ये खोलकर सामने आई, असल में तो इन्होंने बहुत बड़ा हमला कर दिया था। ट्रंप ने कहा मैं बुलाऊंगा उनको व्हाइट हाउस के अंदर, बैठकर बातचीत करें, सामने बिठाता हूं मैं उनको, करें बातचीत, मसला हल करें, छोड़े फलाने को भेज रहा हूं उसको भेजें, मेरे साथ डायरेक्ट बात करें। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगा, नहीं हमारी बड़ी बेस, वो असल में बातचीत करने वाला बंदा है। देखिए ट्रंप है बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का काम ये होता है, उसको जंगे नहीं चाहिए होती। वो कहता है यार बात करो, लेन देन का मामला है, तय करो बैठकर क्या सूरत हाल है। ट्रंप अपनी किताब में लिखता है कि उसने कई अरब डॉलर देना था बैंकों का, तो बैंकों ने उसको तलब कर लिया। ये बड़ी पुरानी बात है, कई साल पहले बैंकरप्ट हो गया था, और आज से 40-50 साल पहले की बात, यानी बड़ी पुरानी बात है कि वो बैंकरप्ट हो गया। और उस सूरत हाल के अंदर उसे बुलाया बैंकों ने उसको, और कहा कि भाई अब तुम्हें गिरफ्तार करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसने कहा कि देखो मुझे गिरफ्तार करके, मुझे पकड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा,
तुम एक काम करो कि मुझे ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तुम मुझे इतने पैसा और दे दो तो मैं उसको चलाकर तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगा, मुझे जेल में डालकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उनसे निगोशिएट करके उनके पैसे लेकर आया था उनसे, बजाय कि वो मुझे लाकर धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें अंदर करेंगे। मैं उनसे पैसे लेकर आया, फिर मैंने बिजनेस चलाया और अपनी एम्पायर दोबारा खड़ी की। उसने कहा नुकसान होता है बिजनेस में, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप क्या करेगा। क्या वो हमास के लीडरान को यूएस बुलाएगा? देखिए अभी तक तो उसने ऑफिस टेक ओवर नहीं किया, वो जनवरी में करना है उसने। उसके बाद की सूरत हाल बात की है। फिलहाल हमास के साथ जो मामला है वो अभी से तय हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, कतर एक अच्छी ऑप्शन है। देखिए पहले कतर बातचीत कर रहा है और मामला, अब ट्रंप की सूरत हाल है। अब जो भी होगा ट्रंप की जानिब से होगा। अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिलसिला नहीं है। और वैसे भी ट्रंप ने आकर उस सारी की सारी जो खेप है, जो सीआईए का डायरेक्टर से लेकर एफबीआई, ये सारे फॉरेन मिनिस्टर, ये वो सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है। ये सारे तितर बितर होने वाले, तो खेल तो यहाँ पर ही शुरू हो गया है। अब अगला मरहला ये है कि हमास के साथ ट्रंप डायरेक्ट बात करेगा। देखिए पहले वो करवाएंगे अपने लोगों के थ्रू, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो डेफिनेटली बात है हमास के जो लीडर या जो भी सूरत हाल उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको पता है ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था? उसने कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इन दोनों पार्टीज को सामने बिठा दूंगा। उसने कहा मैंने जो मसला हल करना है वो मैंने परमानेंटली करना है, ये नहीं कि हर 5-7 साल बाद ये लड़ें और मिडिल ईस्ट में जंग हो, फलाना हो। उसने कहा मैंने जो काम करना है वो ये है कि बातचीत करूंगा, ये दोनों पार्टीज मेरे सामने बैठे। यानी उस वक्त हमास, उस वक्त तो जाहिर सी बात है इस्माइल हानिया और ये यहिया सिनवारी सारे जिंदा थे, वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बहरहाल उसका प्लान ये था कि भाई मैं इन सबको बुलाऊंगा और कहूंगा कि ठीक है जी बैठो, बातचीत करो, मसला हल करो। तो कहता फिर मैं देखूंगा ये आप बातचीत करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब असल सूरत हाल ये है कि जब मामला अगर बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में हमास की लीडरशिप और नेतन्याहू बैठ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। उससे पहले पहले ट्रंप ये चाह रहा है। देखिए उसने असल में नेतन्याहू को कहा है कि मेरे आने से पहले गजा जंग बंद करो, तो आप ये समझ रहे कि उसी की कड़ी है कि भाई आप बातचीत करें। अब सीन कुछ इस तरह से है कि ट्रंप ने स्टार्ट कर दिया है काम, मामला सामने आया है कि जी असल में इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे कैदी छुड़ाए, तो ट्रंप बीच में अब आ रहा है और ट्रंप ये कह रहा है कि चलो जी मैं बातचीत करूं, कतर से अब बात होगी, फलाना होगा। अब असल में ट्रंप ये चाह रहा है कि लड़ाई को खत्म करे। दैट्स इट, बहुत हो गया, आपने जो तमाशा करना है उसने नेतन्याहू को कहा विक्ट्री डिक्लेयर करें। आप कहते हैं जी हमने बड़े अपने गोल्स अचीव कर लिए, लेकिन अगर ये समझ रहे हो कि मैं पूरा गजा खा जाऊंगा, मैं पूरे का पूरा फलस्तीन खा जाऊंगा, ये नहीं होना। अब जाहिर सी बात है नेतन्याहू ये सोच रहा है ये क्या तमाशा है, यानी हमने तो वो गजा की प्लॉटिंग करके बेचना था, हमने तो वहाँ सोसाइटीज बनानी थी, हमने तो वहाँ पर बीच का सारी डील कर ली। आपको पता है कि उसने कहा था $5 अरब तो हमने ये करना। अब आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में जब ये गजा रीबिल्ड होगा तो क्या होगा, दुनिया भर से इस्लामिक कंट्रीज लोग पैसा देंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हम गजा को रीबिल्ड करते हैं। आप मरने वालों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज भी आप गजा को रीबिल्ड करना चाहें तो आपको 5 साल लगेंगे, कम अज कम 5 साल आपको लगेंगे। आप गजा को रीबिल्ड करना चाहे, इतना वहां पर तबाही का सिलसिला है और इसराइल चुप करके बैठा रहेगा। अच्छा जी गजा रीबिल्ड हो रहा है, जाहिर सी बात है अब जो गजा रीबिल्ड होगा उसमें नई पाइपलाइन होगी, उसमें पानी का सिस्टम बेहतर है, तो वो तो उसने बिल्डिंग इसलिए खंडर बनाया था, कारपेट बॉम्बिंग इसलिए की थी कि भाई उसके बाद हमने जाना है वहां पर। तो ये तो सूरत हाल उसको काबिल कबूल नहीं है और ट्रंप की जान को खतरा भी है, ये भी जेहन में रखिएगा। सो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप हमास से डायरेक्टली बात, यानी डायरेक्टली बात करने से मुराद ये है कि वो अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू जब ऑफिस टेक ओवर करेगा तो जाहिर सी बात है उसका राइट है, किसी को भी बुला लेगा। और एक बात आप जेहन में रखिएगा, इस दफा ट्रंप ने इनकलाब बर्पा करना है। ये जो एजेंसियां फौज पीछे बैठकर ये जी सारा कुछ ट्रंप को कभी कोई औरत सामने ले आते हैं, वो ट्रंप पर इल्जाम लगा दिए, वीडियोस को ब्लैकमेल करने की कोशिश, वो अंदर कैमरे लगे हुए हैं, अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फलाना काम कर लिया, आर्मी चीफ उसकी बात नहीं सुन रहा। अब वही आर्मी चीफ जिसने 2020 में बात नहीं सुनी थी, अब वो कह रहा है कि मुझे खौफ है कि ट्रंप मेरा कोर्ट मार्शल करेगा। और भाई जब तुझे इतना ज्यादा है तो नहीं ना कर रहे थे करतूत उसको एस्टैब्लिशमेंट। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने रेड लाइन लगा ली थी, कांटा लगा दिया हुआ था ट्रंप के ऊपर कि भाई वो खत्म खेल है उसका, उसने तो आना नहीं है। लेकिन वहां की जुडिशरी को सलाम है कि वो खड़े हो गए हैं कि वो तमाशा, उन्होंने कहा ट्रंप को गिरफ्तार नहीं करना,
इसलिए नहीं करना कि अवाम के वोट जो है वो उसका हक मुतासिर होगा। वहाँ की जुडिशरी खड़ी होगी। अब आप कर लें, जब तक ट्रम्प 4 साल तक प्रेसिडेंट है आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, कोई केस नहीं है। अमेरिका के अंदर ये लॉ है, जब तक प्रेसिडेंट होता है उसको इम्यूनिटी है, आप उसका कोई केस कुछ भी नहीं खोल सकता। तो अब इस सूरत हाल में फैसला कुन मोड़ आ गया है और ये पॉसिबिलिटी है कि अभी ये बात करें, अगर ये जंग बाद में बढ़ती है, नेतन्याहू नहीं करता तो नेतन्याहू को हटाना भी आता है उनको। और एक और भी बात ज़हन में रखें कि अगर ज़रूरत पड़ी, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमास की लीडरशिप और नेतन्याहू या इसराइल की कोई भी लीडरशिप वो वाइट हाउस में तलब करके वहाँ भी मामलात और मुकमका हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।